ओम जी, सभी को सादर नमस्ते। आचार्य जी अभी कुछ ही क्षणों में जुड़ने वाले हैं, हम प्रतीक्षा करते हैं तब तक। ओम जी, सभी को सादर नमस्ते जी। ओम नमस्ते गुरु। सादर नमस्ते। जी, मैं विलंब से जुड़ पाऊँगा, इसकी सूचना मैंने समूह में डाल दी थी और मुझे शीघ्रता थी, इसलिए मैं सर्वत्र सभी को सूचना नहीं दे पा रहा था, इसीलिए मैं समूह में जब ऐसी स्थिति होती है तो डालता हूँ। तो आपको फिर प्रतीक्षा करनी पड़ी, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आइए मंत्र बोलते हैं। ओम सहनाववतु। बोलिए। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सहनौ भुनक्तु भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै सह सह वीर्यं वीर्यं करवावहै करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु 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 मा विद्विषावहै मा मा विद्विषावहै विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ ॐ शान्तिः 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 शान्तिः। शान्तिः। नमो नमः गुरुदेव। नमो नमः। ओम सभी को नमस्ते जी। आइए स्वाध्याय जो हम सत्यार्थ प्रकाश का करते हैं इस समय में उसको आरंभ करते हैं और यहाँ पर हम सत्यार्थ प्रकाश के पंचम समुल्लास के अंत में हैं और यहाँ पर जो प्रश्नोत्तर हैं उनको हमने पढ़ा। उसमें जो सबसे अंतिम प्रश्न था, जो ब्रह्मचर्य से संन्यास लेवेगा उसका निर्वाह कठिनता से होगा और काम का रोकना भी अति कठिन है। इसलिए गृहस्थाश्रम वानप्रस्थ होकर जब
वृद्ध हो जाए तभी संन्यास लेना अच्छा है। तो ये बात जो है, जिसको कहते हैं ना कि जो सबको एक ही प्रकार से समझ लेना, सबको एक जैसा समझ लेना, ये यहाँ पर प्रश्न में प्रतीत हो रहा है। और उसका उत्तर भी महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने बहुत सुंदर ढंग से यहाँ पर दिया है कि सबको एक जैसा नहीं समझा जा सकता है, सबके अलग अलग स्तर होते हैं। जो इस स्तर को प्राप्त कर चुका है कि वह और ब्रह्मचर्य के महत्व को समझता है, विषय के दोषों को, उनसे होने वाले कष्टों दुखों को समझ पा रहा है, और वो जो है बिना विवाह इत्यादि के भी रह सकता है, और वह वैराग्य को प्राप्त कर चुका है, वेदों का विद्वान है, तो उसे गृहस्थ में जाना कोई आवश्यक नहीं है। वो सारे समाज के उपकार के लिए ऐसा कर सकता है, सन्यासी बन सकता है। और ऐसे लोग विरले होते हैं, कम होते हैं, ये बात तय है, ये निश्चित है कि बहुत सारे लोग नहीं होते हैं ऐसे। लेकिन फिर भी ऐसे लोगों को भी रोक देना, सामाजिक व्यवस्था में उनको पराधीन कर देना बहुत ही अधिक अनुचित कार्य है। उससे समाज का जो बहुत बड़ा हित हो सकता है वह भी नहीं हो सकेगा। तो इसलिए ये ध्यान देने योग्य बात है कि जो इस प्रकार के हैं, जिनमें योग्यता है वास्तव में, उनको इस प्रकार से करने ही देना चाहिए, अर्थात वो संन्यास ले ही सकें, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। तो और उसमें जो है इस प्रकार के जो उत्तम आचरण से युक्त वैराग्यवान चारों वेदों के विद्वान ऐसे होते हैं, उनकी सर्वत्र उनका सत्कार होता है, सबका वो शंका समाधान करते हैं, तो सबके लिए बहुत उपयोगी होते हैं। राजा स्वदेश में ही पूजित हो सकता है, परंतु विद्वान सर्वत्र पूजित होता है, इस प्रकार की बात बताई गई। और यह भी चेतावनी दे दी गई कि परंतु जो इस संन्यास के मुख्य धर्म सत्योपदेश उसको नहीं करते, आदि नहीं करते, मुख्य धर्म सत्योपदेश आदि नहीं करते हैं, वे पतित और नरकगामी हैं, बहुत पतित हैं। और राजा की ओर से भी उनको दंड मिलना चाहिए, ये बात भी बिल्कुल सही है। उनके सुधार के लिए पूरा कार्य होना चाहिए राज्य व्यवस्था की ओर से। तो ये सब विषय हम करके आए, और अब अंतिम प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न, जो सन्यासी से अन्य साधु वैरागी गुसाई खाकी आदि हैं, वे भी सन्यास आश्रम में गिने जाएंगे वा नहीं? यद्यपि हम इस पे चर्चा पहले भी कर चुके हैं, परंतु महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने किन शब्दों का प्रयोग यहाँ किया, आइए उनको हम देखते हैं। उत्तर है नहीं, क्योंकि उनमें सन्यास का एक भी लक्षण नहीं है। वे वेद विरुद्ध मार्ग में प्रवृत्त होके वेद से अधिक अपने संप्रदाय के आचार्यों के वचन मानते और अपने ही मत की प्रशंसा करते, मिथ्या प्रपंच में फंसकर अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को अपने अपने मत में फंसाते हैं। सुधार करना तो दूर रहा, उसके बदले में संसार को बहकाकर अधोगति को प्राप्त कराते और अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं। इसलिए इनको संन्यास आश्रम में नहीं गिन सकते, किंतु ये स्वार्थ आश्रमी तो पक्के हैं। तो बिल्कुल वही बात है कि ये अपने मत में फंसाने का कार्य करते हैं। इस प्रकार के जो लोग होते हैं, साधु बैरागी गुसाई खाकी, ये वास्तव में सन्यासी नहीं है। और इन ये तो सुधार नहीं कर सकते, बल्कि इनके ही सुधार की आवश्यकता है। राजा को इनका सुधार करना चाहिए। तो सुधार करना तो दूर रहा, उसके बदले संसार को बहकाकर अधोगति प्राप्त कराते हैं और अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं। अब ये कार्य तो जो न्याय व्यवस्था है उसको बिल्कुल विपरीत है। तो राजा का कर्तव्य है कि इस बात से उनको रोके। यदि नहीं रोकता है तो इसका मतलब ये राजा हीनवीर्य है, और ऐसे राजा को राजा रहने का कोई अधिकार नहीं है।
यद्यपि बहुत सारे अन्य अच्छे कार्य करता है तो अच्छी बात है, लेकिन ये कार्य भी करना योग्य है। यदि ये नहीं करेगा तो निश्चित रूप से इससे जो होने वाली हानियां हैं उस राजा को पतित कर ही देंगी। वो कुछ समय या कुछ अधिक समय भी राज्य कर सकता है, परंतु अंततो गत्वा ये जो कमियां हैं ये उस व्यक्ति को पदच्युत कर देंगी, निश्चित बात है। तो आगे देखते हैं। जो स्वयं धर्म में चलकर सब संसार को चलाते हैं, जो आप और सब संसार को इस लोक अर्थात वर्तमान जन्म में परलोक अर्थात दूसरे जन्म में स्वर्ग अर्थात सुख का भोग करते कराते हैं, वे ही धर्मात्मा जन सन्यासी और महात्मा हैं। यह संक्षेप से संन्यास आश्रम की शिक्षा लिखी। अब इसके आगे राज प्रजा धर्म विषय लिखा जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर बहुत स्पष्ट रूप से बताया भी गया कि सबका स्तर नहीं हो पाता है उतना उत्कृष्ट, तो वे अपने अपने जो स्तर है उसके अनुकूल वर्णाश्रम धर्म का पालन करें। परंतु जो इस प्रकार के हो सकते हैं सन्यासी, तो वो चाहे ब्रह्मचर्य से भी संन्यास ले ले, कोई उसमें परेशानी नहीं है, क्योंकि वो फिर पतित नहीं होंगे, वैराग्यवान है और स्वयं अपना तो हित करेंगे ही, सारे संसार का बहुत बड़ा हित करने वाले वो व्यक्ति हैं। ऐसे ही जो गृहस्थ होकर विद्या की वृद्धि करते हुए चारों वेदों का विद्वान बन जाता है, वान जो बची खुची विद्या है वो भी वानप्रस्थ आश्रम में प्राप्त कर लेता है और वानप्रस्थ में ही वह पूर्ण वैराग्य को भी प्राप्त हो जाता है। तो ऐसा व्यक्ति भी जो जीवन के चौथे भाग में संन्यास ग्रहण करके और संसार का उपकार करे। इसके अतिरिक्त यदि गृहस्थ आश्रम करते हुए भी किसी व्यक्ति को वैराग्य प्राप्त हो जाता है, और ये तभी संभव है जब व्यक्ति स्वयं चारों वेदों का विद्वान भी हो, क्योंकि बुद्धि का विकास जिस स्तर का चाहिए उस वैराग्य के लिए, वो बिना इतने उत्तम ढंग से वेदों का अध्ययन किए ऐसा संभव नहीं हो पाता प्राय करके। तो इतने ऊंचे स्तर का जो विद्वान होगा और गृहस्थ में भी जाएगा, फिर उसके बाद में यदि उसको वैराग्य प्राप्त होता है तो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करके जैसी भी स्थिति में है वही जिम्मेदारी पूरी करेगा और फिर सन्यास को वहीं से ग्रहण कर सकता है। उसको वानप्रस्थ में जाने की भी आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति जिसको वैराग्य प्राप्त हो गया है, चारों वेदों का विद्वान भी है, वह ऐसा आचरणवान व्यक्ति जो सन्यास को ग्रहण करेगा, उससे संसार का बहुत महान उपकार होता है, क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं वो बिरले होते हैं, बहुत ही कम होते हैं और इनकी बहुत ज्यादा आवश्यकता समाज को होती है। तो ऐसा होना बहुत आवश्यक है। तो किसी भी गृहस्थी अथवा किसी को भी ऐसे जो उत्तम चरित्र और प्रकृति वाले महाविद्वान ऐसे लोग हैं, उनको कभी भी रुकना नहीं चाहिए सन्यास से, क्योंकि उनको ऐसे लोगों को रोकना महापाप का कार्य है, चाहे वो क्यों नहीं माता पिता ही हो। उनको भी नहीं रोकने का अधिकार है। उनको यह लक्षण दिख जाता है कि इसमें सन्यास की योग्यता है, तो उसको, और कुछ थोड़ी बहुत कमी रह रही है तो उसको अवसर मिलना चाहिए कि भाई तुम अपनी जो है कमी पूरी करो और सन्यासी बनो। कोई नहीं रोक सकता उसको, किसी को नहीं रोकना चाहिए, और जो रोकेगा वो महापाप का भागी होगा, क्योंकि संसार का जो महा उपकार उससे होने वाला है, उस महा उपकार से रोकना ये महापाप ही है। तो इस बात को अपने लोगों को सभी को समझना चाहिए। और बल्कि हमारे दिवंगत पूज्य स्वामी सत्यपति जी तो यहाँ तक कहा करते थे कि सभी को इस ओर प्रेरित करना चाहिए, बालकपन से ही सबको प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि ये मार्ग ऐसा है कि इस पे सब लोग न टिक सकते ना आगे बढ़ सकते, इसलिए इसमें बिरले ही जाएंगे, वो स्वभाव से ही बिरले ही जाएंगे उस ओर।
तो लेकिन सबको प्रेरणा करने से उनमें से जिनके कुछ संस्कार होंगे वो कम से कम उस ओर बढ़ तो पाएंगे, और जिनके संस्कार ही नहीं है वो तो नहीं जाएंगे अपने आप ही। अधिकांश लोग ऐसे ही होते हैं, वो जाएंगे ही जाएंगे गृहस्थ में, उनको कोई रोक सकता नहीं। तो इसलिए ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि पूर्ण योगाभ्यासी बनाने का पूर्ण प्रयास बचपन से ही हर बालक के लिए होना चाहिए कि ये पूरी तरह से योगाभ्यासी बन जाए, वेदों का विद्वान बनने के लिए तत्पर हो जाए। बचपन से ही हर बच्चे के ऊपर ये प्रयास होना चाहिए। अनेक माता पिता जो इस प्रकार से सोचते हैं कि अरे हमारा बच्चा कहीं बाबा ना बन जाए, तो ये उनका अज्ञान ही मात्र है। वास्तव में सन्यासी बनना कोई हंसी मजाक खेल नहीं है। ऐसे सन्यासी, जो वास्तव में सन्यासी होता है, वो कोई इतने सामान्य ढंग से बन ही नहीं सकता है, संभव नहीं है। और जो वास्तव में सन्यास की योग्यता नहीं रखते हैं, उनको रोकना राजा और समाज दोनों का कार्य है। उनको रोकना चाहिए कि वो न ले संन्यास। और अगर राजा ऐसा नहीं करता है तो समाज को राजा को बाध्य करना चाहिए। और जब समाज राजा को बाध्य नहीं करता है ऐसा करने के लिए, तभी ये सारी की सारी जो लोकतंत्र है, आजकल तो जनतंत्र है, प्रजातंत्र है, इसके कारण से सारी दुरावस्थाएं सामने आ रही हैं। पाखंड भयंकर रूप से फलीभूत हो रहा है, फल फूल रहा है। तो यहाँ पर ये हमारा पंचम समुल्लास पूर्ण हुआ, और अब हम छठे समुल्लास षष्ठ अतः षष्ठ समुल्लास आरंभ अथ राजधर्मान व्याख्यास्यामः। तो ये छठे अध्याय का आरंभ करते हैं आज से हम। तो मैंने उपसंहार के रूप में कुछ बातें आपके सामने रखी, और वास्तव में वो बहुत आवश्यक हैं, इसीलिए मैंने आपके सामने रखी। जिसकी बहुत अधिक आवश्यकता होती है और जिसकी कमी बहुत अधिक होती है, उस पर बहुत जोर देके कहना पड़ता है। अन्यथा सामान्य रूप से कहने पर लोगों को बात ही समझ में नहीं आती है कि इसके कितना अधिक महत्व है। तो वास्तव में जो सच्चे सन्यासी हैं, उनका इस समाज में बहुत बड़ा महत्व है, उनकी बहुत बड़ी आवश्यकता आज है, और उसके लिए सब तरह से सब लोगों को प्रयास करना ही चाहिए। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं अथ राजधर्मान व्याख्यास्यामः। और यहाँ पर ऋषि मनु जी के 2 श्लोक महर्षि दयानंद जी ने दिए हैं, मैं उनको पढ़ रहा हूँ। राजधर्मान् प्रवक्ष्यामि यथा वृत्तो भवेन्नृपः संभवश्च यथा तस्य सिद्धिश्च परमा यथा ब्राह्मं प्राप्तेन संस्कारं क्षत्रियेण यथा विधि सर्वस्यास्य यथा न्यायं कर्तव्यं परिरक्षणम्। तो यह प्रथम 2 श्लोक, इनका जो भाष्य है, अभिप्राय है, उसको व्यक्त करते हैं आर्य भाषा में महर्षि दयानंद जी। अब मनु जी महाराज ऋषियों से कहते हैं कि चारों वर्ण और चारों आश्रमों के व्यवहार करने के पश्चात राजधर्मों को कहेंगे कि जिस प्रकार का राजा होना चाहिए और जैसे इसके होने का संभव तथा जैसे इसको परम सिद्धि प्राप्त होवे, उसको सब प्रकार कहते हैं। तो महर्षि मनु जी ने जो यह राजधर्म विषय मनुस्मृति में कहा है, उसमें प्रथम श्लोक यह है, और इसमें उन्होंने राजधर्मों को बताने की प्रतिज्ञा की है। और दूसरे श्लोक का अभिप्राय कि जैसा परम विद्वान ब्राह्मण होता है, वैसा विद्वान सुशिक्षित होकर क्षत्रिय को योग्य है कि इस सब राज्य की रक्षा न्याय से यथावत करें। तो देखिए, जो राजा है वह भी
परम विद्वान, ब्राह्मण के समान ही परम विद्वान, चारों वेदों का विद्वान होना चाहिए। राजा के लिए कोई छूट नहीं है कि वो 3 वेद पढ़ के भी जैसे क्षत्रिय बन सकते हैं वैसे राजा बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। उसको परम विद्वान होना बहुत आवश्यक है। उसका कारण यह है कि राजा अगर परम विद्वान नहीं होगा तो वो सन्यासियों और ब्राह्मणों पर नियंत्रण नहीं कर सकता, और जो समाज में विकृति फैली चारों ओर सब ओर, वो सन्यासियों का अभाव हो जाने और बुरे लोगों के सन्यासी केवल वस्त्र रंग कर पहन लेने से ये जो दुरावस्था हुई, और जो ब्राह्मण नहीं है अपने आप को ब्राह्मण के रूप में प्रसिद्ध करके और अनाचार करने के कारण से ये सारी की सारी जो सनातन की दुरावस्था आज आप हमको देखने को मिल रही है, जो पूरे विश्व में था, जो वैदिक धर्म पूरे विश्व में था, सनातन पूरे विश्व में था, वो अब सिमटते सिमटते भारत में भी सिमट सिमट कर सिमटता चला जा रहा है। तो ये जो भयंकर दुरावस्था, उसमें मूल कारण यही है, विद्या का पठन पाठन बंद हो जाना, सन्यासियों का न बनना, सच्चे ब्राह्मणों का न रहना, और इन सब का आडंबर बन जाना, इन सब का पाखंड बन जाना। सन्यासी का भी पाखंड बन गया, ब्राह्मण का भी पाखंड बन गया, ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं वो भी पाखंड है, सन्यासी सन्यासी नहीं वो भी पाखंड है। और फिर जब इनका जो सबसे ऊंची स्थितियां हैं इनका पाखंड बन गया, तो फिर बाकी सबका पाखंड बनना तो है ही है। वो तो हो ही गया, सबका पाखंड चल रहा है। इसलिए यहाँ पर महर्षि मनु जी ने विधान किया है कि राजा जो है वो परम विद्वान होना चाहिए, चारों वेदों का विद्वान होना चाहिए, उसको पूरी समझ होनी चाहिए हर चीज की, और कौन सन्यासी होना चाहिए कौन नहीं होना चाहिए ये सब उसको पता होना चाहिए। तब ही वो व्यवस्था को ठीक बना सकता है, ब्राह्मणों को भी तभी नियंत्रण में रख सकता है कि ब्राह्मण वास्तव में कौन है, और जो नहीं है उसको वापस कि नहीं आप ब्राह्मण नहीं है, आप अपने यथा योग्य वर्ण का निर्धारण आपका होगा, ऐसे आप मनमानी नहीं चलेगी। तो यह जो स्पष्ट रूप से और ठीक ढंग से जब राजा करता है तभी समाज में सुव्यवस्था बनती है, और उसके लिए राजा परम योग्य होना बहुत आवश्यक है। इसलिए यहाँ पर ऋषि मनु जी ने ये बात कहा कि जैसा परम विद्वान ब्राह्मण होता है, अर्थात जो आदर्श ब्राह्मण है, चारों वेदों का विद्वान होता है आदर्श ब्राह्मण, ठीक ऐसे ही वैसा ही विद्वान सुशिक्षित होकर क्षत्रिय को योग्य है कि इस सब राज्य की रक्षा न्याय से यथावत करे, तभी वो राजा बन सकता है। तो उसका प्रकार यह है, ऋग्वेद के मंत्र को यहाँ पर लिया गया है। ओम त्रीणि राजान विदथे पुरूणि परिविश्वानि भूषतः सदासि। इसका अभिप्राय बता रहे हैं। ईश्वर उपदेश करता है कि राजा ना राजा और प्रजा के पुरुष मिलके विदथे सुख प्राप्ति और विज्ञान वृद्धि कारक राजा प्रजा के संबंध स्वरूप व्यवहार में त्रीणि सदांसी 3 सभा अर्थात विद्यार्य सभा, धर्मार्य सभा, राजार्य सभा नियत करके पुरोणी बहुत प्रकार से के विश्वानी समग्र प्रजा संबंधी मनुष्यादि प्राणियों को परिभूषतः सब ओर से विद्या स्वातंत्र धर्म और सुशिक्षा और धन आदि से अलंकृत करें। तो यहाँ पर वेद मंत्र में परमात्मा स्पष्ट रूप से उपदेश कर रहे हैं
इस सबको, जो वर्तमान राजा है और सभी प्रजा के जो पुरुष हैं बुद्धिमान, उनको सबके सुख के लिए और विज्ञान की वृद्धि करने के लिए राजा और प्रजा का ठीक ठीक व्यवहार सम्यक रूप से चल सके। ये व्यवहार कैसा होता है कि जैसे ऊपर से आदेश नीचे तक जाता है, उसी तरह से नीचे से भी फीडबैक ऊपर तक पहुंचना चाहिए। उसी के लिए सभा आदि व्यवस्थाएं हैं। तो ये जो राजा और प्रजा के संबंध स्वरूप व्यवहार है, उसमें 3 सभाएं अर्थात विद्यार्य सभा, धर्मार्य सभा और आचार्य सभा नियत करना चाहिए। ये राजा और प्रजा पुरुषों को सबको मिलके करना है ये, क्योंकि राजा कोई अपने पास से बनाकर तो लाएगा नहीं लोगों को। प्रजा में से ही जो उत्तम लोग हैं उनको चुनकर सब प्रजा पुरुष और राजा मिलकर उसमें चुनाव करेंगे, रखेंगे सभाओं में विद्वानों को। तो इसलिए यहाँ पर यह वेद में परमात्मा के द्वारा उपदेश किया गया है। और ये सब सभाएं नियत करके बहुत प्रकार के समग्र प्रजा संबंधी मनुष्य आदि प्राणियों को सब ओर से विद्या, स्वातंत्र, धर्म, शिक्षा और धन आदि से अलंकृत करें। तो 3 सभाएं हैं। तो विद्यार्य सभा का कर्तव्य क्या है? वह सबको विद्या से युक्त करे, वेद विद्या से, वेदों का पठन पाठन की परंपरा सम्यक रूप से बहुत अच्छी प्रकार से चलनी चाहिए। और स्वातंत्र धर्म, जो स्वातंत्र है और धर्म है, उसकी जो सुनिश्चितता है वह धर्मार्य सभा ये करती है। ऐसे ही सुशिक्षा भी विद्या के अंतर्गत आई। ऐसे ही धन आदि इसकी व्यवस्था भी जो है राजार्य सभा करती है सभी के लिए। तो ये सब आदि और भी लिखा है महर्षि जी ने। तो आदि का मतलब जितनी और व्यवस्थाएं हैं, न्याय से संबंधित व्यवस्था है, न्याय की व्यवस्था के अंतर्गत जो है वो सबका स्वातंत्र्य सुनिश्चित होता है, एक दूसरे का हित आहत न हो, इस प्रकार से न्याय व्यवस्था, और वो राजार्य सभा का कार्य है। तो इस प्रकार से सभी प्रकार से जो प्रजाएं हैं, मनुष्य, मुख्य रूप से मनुष्य और अन्य भी, तो सबको इन सब ऐश्वर्यों से अलंकृत करें। ये सब ऐश्वर्य हैं। धर्म भी ऐश्वर्य है, क्योंकि धर्म से सुख होता है। तो शिक्षा, विद्या ये भी ऐश्वर्य है। धन आदि तो ऐश्वर्य है ही। तो अथर्ववेद के मंत्र का भाग भी यहाँ पर महर्षि जी ने लिया है। तो मंत्रों के भाग लिए हैं, एक एक करके मैं पढ़ रहा हूँ। ओम तम सभा च समितिश्च सेना, और दूसरा ओम सभ्यं सभां मे पाहि ये च सभ्याः सभासदः। दोनों का यहाँ पर अभिप्राय अभिव्यक्त कर रहे हैं महर्षि दयानंद जी। आर्य भाषा में, तम उस राजधर्म को, सभा च तीनों सभा, समितिश्च संग्राम आदि व्यवस्था, और सेना च सेना मिलकर पालन करें। सभासद और राजा को योग्य है कि राजा सब सभासदों को आज्ञा देवे कि हे सभ्य, सभा जो योग्य मुख्य सभासद तू मेरी
सभाम, सभा की धर्मयुक्त व्यवस्था का पाही पालन कर, और ये च, जो सभ्या सभा के योग्य सभासद हैं, वे भी सभा की व्यवस्था का पालन किया करें। तो ये दोनों मंत्रों का अभिप्राय यहाँ पर दिया है, जिसमें बताया है तीनों सभाएं जो है वे मिलकर राजधर्म का पालन करें, और युद्ध आदि की जो व्यवस्थाएं हैं, सेना का संचालन है, उनका भी मिलकर पालन करें। ऐसे ही सभी सभासदों और राजा सभी को मिलकर धर्मयुक्त व्यवस्था का पालन करना यह अनिवार्य आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति एक जो है वह धर्मयुक्त व्यवस्था से ऊपर नहीं हो सकता, सबको मिलकर धर्मयुक्त व्यवस्था का पालन करना है। तो चाहे राजा ही क्यों ना हो, वो भी व्यवस्था के अंतर्गत रहेगा, नियमों के अंतर्गत रहेगा। तो यह वेद में परमात्मा ने आदेश दिया है। फिर आगे कहते हैं महर्षि जी, इसका अभिप्राय यह है कि एक को स्वतंत्र राज्य का अधिकार न देना चाहिए, किंतु राजा को सभापति, तदधीन सभा, सभाधीन राजा, राजा और सभा प्रजा के अधीन, और प्रजा राजसभा के अधीन रहे। तो देखिए, ये तीन एंगल है, तीन त्रिकोण बन गया। जैसे कौन हुआ, एक राजा हुआ, एक सभाएं हुई, तीसरी प्रजा हो गई। तो राजा स्वतंत्र नहीं है, राजा सभा के अधीन है, सभा भी राजा के भी अधीन है। फिर प्रजा सभाओं के अधीन है, राजा के अधीन भी है, और साथ ही प्रजा के अधीन सभाएं भी हैं। और न केवल सभाएं प्रजा के अधीन है, राजा भी सभा के अधीन है, और राजा भी प्रजा के अधीन है, प्रजा के भी अधीन राजा है। तो किस तरह की व्यवस्था होगी ये, कि जहां सब एक दूसरे के अधीन रहे? तो वो व्यवस्था जो है, वह व्यवस्था, उसको लोकतंत्र नहीं कहते, उसको विद्वान तंत्र कहते हैं। जो लोकतंत्र है यहाँ पर, तो आप समझ लीजिए कि ऐसी स्थिति है कि चाहे वो विद्वान हो, उसकी भी, उसके मत का भी वही मूल्य है, और जो बिल्कुल ही अत्यंत गिरा हुआ मांसाहारी, मद्य पान करने वाला, शराबी, पागल, कुछ भी हो, उसके मत का भी उतना ही मूल्य है। तो ये तंत्र ठीक नहीं है। विद्या के अनुसार मत का मूल्य, विद्या केवल विद्या नहीं, बल्कि विद्या और आचरण दोनों बातें होनी चाहिए। विद्या और आचरण के अनुसार मत का मूल्य निर्धारित होना चाहिए, कि एक व्यक्ति का के मत का कितना मूल्य है। और अगर ये निर्धारित हो जाता है, तो सब लोगों को विद्या और आचरण को उत्तम बनाने के लिए स्वतः ही आकर्षण होगा। क्योंकि वो अगर विद्या और आचरण को उत्तम बनाएंगे, तो उनके मत का मूल्य बढ़ जाएगा, और उनकी बात सबको माननी होगी। तो ये व्यवस्था, ये कैसी है? ये व्यवस्था ऐसी व्यवस्था है जिससे सबको आकर्षण होगा उत्तम बनने की ओर। और अगर कोई बुरा करता है और उसको दंडित करके उसका मताधिकार कम कर दिया जाता है, विशेष से सामान्य पर ले आया जाता है, तो इससे सबको एक संदेश मिलेगा
इस पूरे के पूरे व्यवस्था पे कोई भी स्वच्छंद नहीं है, और आज तो जनता स्वच्छंद हो रही है। देख लीजिए आप। क्यों स्वच्छंद कह रहा हूं मैं? क्योंकि शराबी को भी उतना ही मताधिकार है, इसलिए वो कहता है मैं तो शराब पीऊंगा, और ये मेरी स्वतंत्रता है, ये मेरा अधिकार है। मांसाहारी कहता है मैं तो मांस खाऊंगा, ये मेरा अधिकार है। यहाँ तक कि गोमांस तक को खाने की बात करते हैं लोग अधिकार पूर्वक, भारत जैसे देश में। तो अगर ऐसी व्यवस्था होगी जो अभी हमने बात की कि मत के अधिकार का मूल्य सुनिश्चित होना चाहिए, इतने सारे कार्य हो रहे हैं, ये कार्य नहीं हो सकता है कि मत के अधिकार का मूल्य सुनिश्चित करने वाली एक संस्था हो? बिल्कुल हो सकता है, होना चाहिए, जो कि निर्धारण करे और उसके पास गुप्तचर व्यवस्था भी हो कि वो समाज में इसका आचरण कैसा है उसको गुप्त रूप से चेक करती रहे। क्योंकि विद्या तो पढ़ लेना, खाली शब्दों को पढ़ लेना तो फिर भी आसान कार्य है, परंतु अपने आचरण को निश्चित रूप से निरंतर उत्तम बनाए रखना ये अत्यंत तप साध्य कार्य होता है। तो इसलिए ये व्यवस्था बहुत आवश्यक है। ये व्यवस्था जिस दिन भारत में फिर से लागू हो जाएगी, भारत फिर से उन्नति के पथ पर अग्रसर हो जाएगा। तो ये जो व्यवस्था यहां पर बताई गई, ये अब इसमें क्या व्यवस्था, इसमें मत का अधिकार, जब उसके ऊपर मताधिकार में मूल्य सुनिश्चित किया गया तो उससे क्या होगा? उससे व्यक्ति स्वच्छंद नहीं हो सकता। अभी तो स्वच्छंद है, मेरे पास, मैं चाहे कुछ भी करूं, मेरे पास मताधिकार जितना मर्जी है, मतलब जितना है उतना ही रहने वाला है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन वो स्वच्छंदता बदल जाएगी, स्वतंत्रता के अंतर्गत आ जाएगी, जैसी स्वतंत्रता वास्तव में होनी चाहिए। और इससे व्यक्ति सभा के अधीन आ जाएगा, हर व्यक्ति सभा के अधीन आ जाएगा। और सभा भी क्योंकि व्यक्तियों से मिलकर बनी है, तो वह व्यक्तियों के अधीन भी रही। और सबसे मुख्य बात, सबसे ऊपर, सारी की सारी व्यवस्थाएं वेद के नियमों के अधीन होनी चाहिए, अनुकूल होनी चाहिए, वेद से विरुद्ध कुछ भी नहीं होना चाहिए। चाहे वो राजा हो, चाहे वो सभाएं हो, चाहे वो प्रजा हो, ये सब वेद से अनुकूल होना चाहिए, वेद के अधीन होना चाहिए। जितनी भी स्वतंत्रता है वह सब वेद के नियमों की मर्यादा में होनी चाहिए, तो इससे सबका कल्याण होगा। तो अभी समय हो चुका है, आज हम पाठ को इतना ही रखते हैं, और अगली बार पढ़ेंगे। यदि ऐसा ना करोगे तो उसका परिणाम बता रहे हैं आगे महर्षि जी। वो शतपथ ब्राह्मण की बात है, वो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो अभी यदि हम में से कोई भाई बहन कोई प्रश्न रखना चाहते हैं अथवा कोई और बात है तो वे कृपया हस्तोत्थापन द्वारा सूचित कर सकते हैं, हाथ उठाकर। ऐसे माइक अनम्यूट ना करें, कृपया हस्तोत्थापन करें। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। अच्छा, कुछ कहना चाहते हैं जी? श्रीमान राम मोहन जी, कृपया अनम्यूट करिए। आज का क्लास कहाँ तक हुआ? जी, अथर्ववेद के जो मंत्र दे रखे हैं ना, दो अथर्ववेद के जो मंत्र के छोटे छोटे दो भाग दे रखे हैं, उनके अर्थ तक हुआ है। ठीक है जी। अथर्ववेद पढ़ा रहा हूँ, सत्यार्थ प्रकाश में। सत्यार्थ प्रकाश में, हाँ, सत्यार्थ प्रकाश में अथर्ववेद के मंत्रों के भाग हैं छोटे छोटे, राजधर्म विषय के अंतर्गत हैं। ठीक है, तो वो आरंभ में ही है, बिल्कुल वहां तक। अच्छा जी। ठीक है जी, तो आइए फिर हम विराम करते हैं।
जी ठीक है, आइए हम विराम करते हैं। आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी।